दोस्तों नमस्कार, मैं शैलेंद्र पासी। पिछले कई महीनों से देश में लॉकडाउन होने की वजह से हम आप एक दूसरे से मिल भी नहीं पाए। कई सामाजिक मुद्दों पे हमें आपको एक दूसरे से बात भी करनी थी। और हमारे कई मित्र जो पिछले कई महीनों से हमसे जुड़े भी हैं, जानना चाहते थे कि देश में ढेर सारे संगठन, दल और गुट बने हैं। कई बार ये क्वेश्चन आते रहे हैं कि आपने दल और संगठन क्यों नहीं ज्वाइन किया या क्यों दल और संगठन नहीं बनाया। दोस्तों, किसी दल और संगठन में जाने और काम करने से पहले उनकी मौलिक विचारधारा को जान पाना बहुत जरूरी है। जब तक आप उसकी मौलिक विचारधारा को नहीं जान पाएंगे और आप वहां करने क्या गए हैं ये नहीं पता है आपको, तो उस संगठन में जाने, उस संगठन के होने का कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता है। दोस्तों, देश में जब भी सामाजिक विचारधारा की जंग होती है तो क्रिया और प्रतिक्रिया भी होती है। मैं एक बात बहुत स्पष्ट रूप से आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, मैं किसी धर्म, जाति या त्योहार के खिलाफ कदापि नहीं हूं, पर उसके पीछे छिपी हुई साजिश और पाखंड को भी नजरअंदाज नहीं करता हूं। देश में लाखों संगठन हैं, आप उनसे परिचित भी होंगे। उन्हें संगठन तो ऐसे मैं कहता भी नहीं हूं। अब देश में लाखों संगठन की जहां मैं बात करता हूं, दो चार रिश्तेदारों, दो चार बिरादरी वालों, दो चार क्षेत्र वालों को मिलाकर लोगों ने एक संगठन का गठन कर लिया। प्रचलित नाम है संगठन, इसलिए मैं उस नाम संगठन आपको बोल रहा हूं। पर उनसे आप क्यों जुड़े हैं, उनकी मौलिक विचारधारा क्या है, क्या आपको पता है? क्योंकि युवा जो है देश का, वो प्रगति तो चाहता है, परिवर्तन तो चाहता है। परिवर्तन यहां तक चाहता है कि मेरे नाम के आगे एक बिल्ला लग जाए और उसे उसी बिल्ले के नाम से जाना जाए कि फला क्षेत्र का वो है, फला संगठन का वो है। अक्सर दोस्तों ने हमसे प्रश्न किया है, सर मैं आपसे जुड़ना चाहता हूं। दोस्तों, बहुत स्पष्ट रूप से मैं आपको बता दूं, सामाजिक आंदोलन व्यक्तिगत सोच और स्वार्थों से ऊपर किए गए त्याग का परिणाम होता है। मौलिक विचारधारा क्या होती है? चलिए, जिन विचारों पे, जिन सिद्धांतों पे हम काम करते हैं, क्योंकि मेरे बहुत से दोस्तों की अपील पे ही आज मैं लाइव कॉन्फ्रेंस में आया हुआ हूं। समाज की परिभाषा, अक्सर सोशल मीडिया पे जो लोग मुझसे जुड़े हैं, जब मैं कोई लेख लिखता हूं तो उसमें अक्सर समाज का नाम उल्लेख करता हूं, सामाजिक परिवर्तन या समाज की बात करता हूं। आखिर ये समाज है कौन? जब लोग लेख पढ़ते हैं तो इससे पहले ये देखते हैं कि लेख किस व्यक्ति ने लिखा है। शैलेंद्र पासी ने। शैलेंद्र पासी, ये तो मेरी एक व्यक्तिगत पहचान है। मेरा सामाजिक आचरण क्या है, उससे मेरी पहचान होती है।
मैं आज आपको एक परिवर्तन बताऊंगा। हो सकता है कि आप उसे माने भी, हो सकता है आप उसे ना भी माने। जैसे आजादी के बाद बहुत लोगों ने शिक्षा का महत्व समझा, परिवर्तन को समझा। आज वो और उनका वर्ग और समाज परिवर्तित हो गया है। चलिए पहले परिवार की परिभाषा हम आप स्पष्ट करते हैं। एक छत, इसमें एक आपको डिफिनेशन मिलेगी। एक छत, समझिएगा इस बात को मैं क्या कह रहा हूं। एक छत के नीचे रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति रिश्तेदार होता है। मां बाप एक रिश्ता होता है, भाई बहन एक रिश्ता होता है, पति पत्नी एक रिश्ता होता है। जब ये छत के बाहर आते हैं तो समाज बनता है, और यही समाज मेरा परिवार होता है। मेरी मौलिक भावना यह है, जिस मौलिक भावना को लेकर मैं समाज में काम करता हूं। अब आप यहां सोचा हुआ परिवार की परिभाषा भी हमने बदल दी। परिवार एक संकुचित सोच नहीं है, विचारधारा है, जिसे हर वर्ग को अपनाना होगा। चलिए अपने दूसरे मुद्दे पे आता हूं मैं, जिसके लिए आज आपको मैं डिजिटल कॉन्फ्रेंस में लिया हूं। दीपदान। अक्सर मेरे ही मुझसे आप लोगों ने सुना होगा दीपदान, या सामाजिक परिवर्तन के उन लोगों के मुझसे सुना होगा दीपदान। कि आखिर दीपदान है क्या? बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं दीपदान को लेकर। मैं स्पष्ट पहले कर दिया हूं कि मैं किसी जाति, धर्म और त्योहार के खिलाफ कदापि नहीं हूं। दीपदान को मैंने त्योहार से जोड़ा था। यह सही है कि दीपदान को मैंने त्योहार से जोड़ा था, पर मैं किसी धर्म और जाति के खिलाफ बिल्कुल ही नहीं हूं। जब दीपावली आती है, बहुत से देश में, हमारे देश में हमारे अपने साथी ही होते हैं, हमारा अपना समाज ही होता है, लाखों करोड़ों रुपए के पटाखे जला देता है, और कुछ ही पल अंधेरा भी हो जाता है। जिस रोशनी को देखना चाहता था करोड़ों रुपए जला के, उसको जलाने के बाद उसका अंधेरा कुछ देर बाद ही हो जाता है। बस हमने तनिक परिवर्तन ही किया था उसमें, कि वो लाखों रुपए के दिए और पटाखे जलाने से बेहतर है समाज का अंतिम पंक्ति, वहां पर जाइए, अंतिम पंक्ति के बैठे लोगों को पेन और पेंसिल, शिक्षा का वो दीपक ज्ञान दीजिए जिससे उसके जिंदगी में कभी भी अंधेरा नहीं आएगा, और आपका जलाया हुआ दिया हमेशा ही जगमगाता रहेगा। दोस्तों, तो दीपदान का कॉन्सेप्ट ये था। वस्तुतः दीपदान ऐसा नहीं कि सिर्फ दीपावली में किया जा सकता है। इस देश में वर्ग और समाज में दीपदान की सबसे बड़ी आवश्यकता है। आपके अड़ोस में, आपके पड़ोस में, आपके वर्ग में, आपके समाज में कभी वक्त लगे, उसे 2 रुपए की पेंसिल या पुस्तक दान देके देखिएगा। उसकी सोच और विचारधारा ही नहीं बदलेगी, उसके जीवन जीने का तरीका भी बदल जाएगा। दोस्तों, इस देश को बर्बाद करने वाले सिर्फ 2 ही लोग हैं, क्योंकि मेरा पाला अक्सर पड़ जाता है पाखंडी अंबेडकरवादियों से। इस देश को बर्बाद करने का श्रेय जिसको भी गया है वो है पाखंडी अंबेडकरवादी। हमारे बहुत से दोस्त हैं, पर मेरे वैचारिक दोस्त तो बिल्कुल नहीं हैं। इन्हीं पाखंडी अंबेडकरवादियों ने मिलकर इस देश की अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों का जीवन ही बर्बाद कर दिया, क्योंकि इनको पता था कि अगर इनके जीवन में शिक्षा का उजाला आ जाएगा तो ये मजदूर और लाचार नहीं बनेंगे,
और जब ये मजदूर और लाचार नहीं बनेंगे तो इनकी राजनीतिक रोटियां हमेशा के लिए पकती और सिकती रहेंगी, जिसे ये मिल बांट के आराम से खाते रहेंगे। दोस्तों, देश में अंबेडकर वाद के नाम पे करोड़ों संगठन बने हैं, लगभग छोटे बड़े गली चूचों में, और हर मंच पे आपने देखा होगा कि एक पोस्टर लगा दिया जाता है, वहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का फोटो भी लगा दिया जाता है और पूरे दिन मंचासीन करते हैं। मैं तो कभी इन सब चीजों में गया ही नहीं। पर इन पाखंड को जरा देखिए, बहुत गौर से समझिएगा मैं कहना क्या जा रहा हूं। जब ये नेता मंच पे चढ़ता है, वही जनता जो उनके सामने बैठी होती है, 99% वही जनता होती है जिसके तन पे अच्छे कपड़े नहीं होते, उनका अच्छा स्वास्थ्य नहीं होता है, और चिल्ला चिल्ला के नेताओं के लिए कहते हैं तुम संघर्ष करो, तुम संघर्ष करो। दोस्तों, उस बैनर की मैं बात कर रहा हूं जो बैनर आपके सामने अक्सर दिखता है, शिक्षित, संगठित और संघर्ष की बात जो कहता है। मैं स्पष्ट रूप से आपको बता देना चाहता हूं, इन्हीं पाखंडियों की वजह से ही देश, पाखंड समझिएगा क्या है, इन्हीं पाखंडियों की वजह से यह देश बर्बाद हुआ है। जिसको आप आदर्श मानते हो, उनके आदर्श को तोड़ मरोड़ कर इन पाखंडी अंबेडकरवादियों ने अपने सामने प्रस्तुत किया है। दोस्तों, जो वर्ग शिक्षित हो जाएगा वो संगठित हो जाएगा, और संगठित समाज, जो वर्ग शिक्षित हो जाएगा वो अपने आप ही संगठित हो जाएगा, और संगठित समाज संघर्ष नहीं करता है। अपने उद्देश्यों की पूर्ति करता है। गलत उस पाखंडी अंबेडकरवादियों ने उस बैनर पे लिख रखा है। आप बताओ दोस्तों, जो देश शिक्षित हो जाएगा, संगठित हो जाएगा, वो दुनिया पर भी राज करेगा, मूल मंत्र ये था। पर पाखंडी अंबेडकरवादियों ने अपनी रोटी सेकने के लिए उल्टा आपको मंत्र बता दिया। वो पहले चिल्लाने लगता है कि संघर्ष करो। संघर्ष किस बात का करना है? संघर्ष हमें आपकी अशिक्षा पे करना है, बेरोजगारी पे करना है, पर आपको वो शिक्षित ना करके वो सीधे संघर्ष में ले आके छोड़ देते हैं, और जिसका परिणाम है आज देश खंडित विखंडित होता जा रहा है। क्षेत्र क्षेत्र गली गली में संगठन बना के लोगों ने इसका व्यापार शुरू कर दिया है। अभी हाल की कुछ घटनाएं मैं देख रहा हूं। मैंने अपनी इस विचित्र निगाह में पलायन पे भी दो बात बोलूंगा। दोस्तों, पलायन शब्द बहुत ही गहरा है। पलायन शब्द बहुत ही गहरा है, इसको समझने की बात है। आज शहरी क्षेत्रों में होते पलायन से सबसे ज्यादा कोई परेशान है, वो पूंजीवादी व्यवस्था परेशान है, क्योंकि उनके मजदूर उनके हाथ से निकल रहे हैं। अगर इनको देश और समाज का इतना ही ख्याल होता तो क्यों नहीं अंतिम पंक्ति में जाके लोगों को शिक्षित किए होते। शहरी क्षेत्र के बाहर पलायन को रोकने का कोई भी प्रोपगंडा इस देश का कोई भी नागरिक नहीं कर रहा है। क्या जिम्मेदारी देश और समाज की आपकी नहीं थी? शहरी क्षेत्र के बाहर निकल के देखिए, समाज का कितना वर्ग मर रहा है, आज से नहीं दशकों से मर रहा है। क्या कभी आपने सोचा कि उनके जीवन को बदलने के लिए एक शैक्षिक सामग्री चल के दान दे दी जाए? 2 रुपए की पेंसिल आती है, पर देश और इन पाखंडी अंबेडकरवादियों ने देश की अंतिम पंक्ति में कभी भी कदम नहीं रखा, और ये शहरी ध्रुवीकरण के अंदर ही सारा आंदोलन करते रहे। अरे भाई, समाज जहां आंदोलन शहरी क्षेत्र में कर रहे हो, वो शहरी क्षेत्र दोस्तों पढ़ा लिखा है, शहर के अंदर पढ़ा लिखा वर्ग होता है, उनको भी आप अनाज बांट रहे हो। हमारे कुछ अभी दाढ़ी मूंछ वाले दोस्त भी हैं जिन्हें मैं भी जानता हूं, वो शहर के अंदर जहां पे नौकरी पेशा व्यक्ति रहता है, वहां पे वो आलू और पराठे बांट रहे थे। जिनके पास 50-50 लाख रुपए की कोठियां हैं शहर के अंदर, 20-20 लाख के बंगले हैं,
उत्थान की जरूरत वहां नहीं थी दोस्तों। खैर, हम आंदोलन पे आते हैं। दोस्तों, मैं आलोचना कभी नहीं करता हूं, पर वो दोस्त जानना चाहते थे आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ी। अगर देश में सब कुछ सही चल रहा है तो आपके अंदर होने वाली हलचलें, आपके अंदर जो रोज उठते हैं प्रश्न, क्या मैं इस देश का नागरिक हूं? दोस्तों, सबसे पहले मुझे इस देश के बारे में सोचना है। धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे इस देश को तोड़ना बंद करिए। दोस्तों, आज हमने अपने आंदोलन के प्रथम पथ दीपदान पे कदम रखा है, और स्पेशली मैं उन्हीं दोस्तों के लिए आया हुआ था जो भी नए दोस्त हमसे सोशल मीडिया या व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर रहे थे और जानना चाह रहे थे कि दीपदान है क्या। हम अगले सप्ताह भी आपके पास आएंगे और दीपदान की जो अगली कड़ी हमारी है, सामाजिक रक्षाबंधन एकता पर्व, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद हम आएंगे विश्व राजनीतिक पटल पे हस्तक्षेप, देश में राजनीतिक गैंगवार और युवा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा थोड़ा सा इसके बारे में। 2017 में जब मैंने देश में राजनीतिक गैंगवार और युवा पर गोष्ठी आयोजित की थी, पहले तो लोग समझ नहीं पाए कि यार हो सकता है राजनीति करने के मूड में हो, पर एक विषय गोष्ठी थी, वैचारिक गोष्ठी थी, वैचारिक परिवर्तन था ये, जिसे आपको समझना होगा। दोस्त, मैंने स्पष्ट पहले ही कह दिया है, मुझे कभी भी राजनीति से जोड़ के मत देखा जाए। मैंने अपने जीवन के 22 साल इस समाज को दिए हैं। ऐसा नहीं कि राजनीतिक पड़ाव मेरे जीवन में कभी आता नहीं, पर हां यह जरूर है, जब भी कभी राजनीति मुझे करनी होगी तो मैं शिक्षित समाज के लिए राजनीति करूंगा, मजदूर के लिए राजनीति नहीं करूंगा। और राजनीति कभी मजदूरों के साथ की भी नहीं जाती है। कभी कभी लोग ये कहते हैं कि दोस्तों मैंने बहुत मेहनत की थी, दोस्तों मैंने बहुत मेहनत की थी, पर मुझे उसका वांछित परिणाम नहीं मिला। दोस्तों, आपने परिवर्तन की तो बहुत काम की, पर आपके उस परिवर्तन के रिजल्ट आने के 1 घंटे पहले 50 और 500 रुपए में आपके पूरी जीवन की व्यवस्था बदल देता है मजदूर। दोस्तों, क्योंकि कोई राजनीतिक भाषण तो था नहीं, ये एक आंदोलन है, सामाजिक आंदोलन, और समाज की परिभाषा मैंने आप लोगों को स्पष्ट भी कर दी है। अगले सप्ताह हम लोग फिर इसी समय पे लगभग मिलेंगे और सामाजिक रक्षाबंधन एकता पर्व की प्रस्तावना पे भी बात करेंगे। और जब तक इस तरह की पाबंदियां देश में रहेंगी, कोरोना का संकट देश में बहुत ही गंभीर स्थितियों पे है, तब तक हम लोग डिजिटल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक दूसरे से वार्ता करते रहेंगे। और देश के सभी नागरिकों से मेरा अनुरोध है, धर्म, जाति और क्षेत्र के नाम पे बनाकर इस धर्म के धंधे को और पाखंड के धंधे को बंद करिए दोस्तों। क्योंकि जब विपदा आती है, देश का विखंडन होता है, तो उसका प्रभाव किसी एक धर्म, जाति, क्षेत्र पे नहीं पड़ता है, उसका प्रभाव इस देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक पे पड़ता है। दोस्तों, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, और आपके बहुत से क्वेश्चंस होंगे जिन्हें आप लोग कर भी रहे होंगे, हम देखेंगे भी, और अगले सप्ताह आपके साथ फिर आएंगे। और देश के अंतिम पंक्ति, जो इस देश में सबसे ज्यादा वो वर्ग है जो अंबेडकर जी को मसीहा मानता था, मसीहा मानता है, पर इन पाखंडवादियों ने, अंबेडकरवादी पाखंडवादियों ने उल्टी सीधी परिभाषा बताकर जहां देश को शिक्षित करना था, अरे शिक्षित व्यक्ति तो संगठित होगा, और जो संगठित होगा संघर्ष नहीं करेगा। वो समाज अपनी सारी अपेक्षाओं की पूर्ति करेगा, पर इन नेताओं ने उल्टा बताया, मंच पे खड़े होकर पूरे जनता से कहते हैं संघर्ष करो, संघर्ष करो, पर कभी भी शिक्षा, अशिक्षा, बेरोजगारी से इन लोगों ने संघर्ष नहीं किया। दोस्तों, ऐसे पाखंडी अंबेडकरवादी दल, संगठन और लोगों से सावधान रहिए, नहीं तो यही हाल होगा कि देश में आज जो विखंडन हो रहा है, एक दिन ये मेरा पूरा देश टूट जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।